करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन, यूज ऑफ और एट हम पहले भी देख चुके हैं। एट, इन के यूज और इनटू के भी देखे हैं, लेकिन हमको लगा कि एट के जो प्रयोग हैं बहुत ही अच्छे हैं, इनको अपन जल्दी जल्दी समझ लें। अपन ने देखा है कि एट का प्रयोग छोटे स्थानों में और इसके पहले बड़े स्थानों में इनका प्रयोग होता है। तो जैसे अपन ने देखा यहाँ पे देखे माई ब्रदर लिव एट हटा इन दमोह। तो अपन देखते हैं कि जैसे अपना दमोह जिला है और हटा यहाँ पे तहसील है, तो तहसील के पहले अपन एट लगाया देगा और इन के दमोह के पहले इन लगा दिया है ना। दो जब गांव, दो एक शहर और एक गांव दिया हो तो गांव के पहले एट लगा देंगे, शहर के पहले इन लगा देंगे। और जब केवल सिंगल दिया गया हो तो गांव शहर के पहले एट लगाते हैं और बड़ी सिटी के पहले अपन इन लगाते हैं। अब देखिए एट का प्रयोग निम्न शब्दों के बाद लक्ष्य के अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। लक्ष्य का मतलब होता है कोई, जैसे अपन देखें कि रीजन होता है जिसके लिए क्रिया की गई है, आने वो क्रिया क्यों की गई है उसका कारण होता है। जैसे साउट एट का मतलब हो तो बरस पड़ना, तो निश्चित है कि कोई कारण होगा जब तो वो क्या होगा, साउट एट आने किसी पर उसने क्रिया की होगी, यानी वर्षा होगा, वो लड़ा होगा मारने के लिए, दौड़ पड़ा होगा, साउट एट है ना, बरस पड़ना। और यहाँ पे ग्रम्बल एट का मतलब हो शिकायत करना, तो कोई रीजन होता है जिसकी उसने शिकायत की हुई, तो यहाँ हो जाए ग्रम्बल एट आने कोई भी कारण के लाने अपन जब बताएंगे कि इसकी शिकायत। शूट एट अपन जानते हैं, शूट आने निशाना मारते हैं, निशाना लगाना होता है, लेकिन किस चीज पर, उसका एक लक्ष्य है, तो यहाँ पे उस लक्ष्य को बताने के लिए अपन एट का प्रयोग करते हैं। उसके लिए आगे वो वस्तु लिख देंगे जिस पर अपन को लक्ष्य साधित करना है। तो इस प्रकार जितनी भी इसमें शब्द दिए गए हैं, एट लगने से ये क्या हो जाते हैं, लक्ष्य का अर्थ बताने लगते हैं, अर्थात ये क्रिया लक्ष्य के कारण हो रही हैं। जैसे लाफ जानते हैं हंसना होता है, लेकिन एट किसी पर हंसना, तो निश्चित है कि यूं ही तो कोई हंस नहीं देता, हंसने का कोई कारण होगा, या किसी पे जो हंस रहे हैं तो वो लक्ष्य होगा हंसने के लिए। अब अपन देखें मॉक एट का मतलब होता है बनावटी या चिढ़ाने पर। इसी प्रकार बाइट एट आने काटने पर। फिर आगे देखा है लुक एट का मतलब हो देखना। किक आने जानते हैं कि लात मारना होता है, एट आना पर, आने कोई लक्ष्य होगा जिस पर उसने मारी होगी। एम एट आने लक्ष्य साधना। स्माइल एट आने हंसना। और ग्रो एट आने गुर्राना। आने वो जैसे अपन देखते हैं कि डॉग होता है वो क्या करता है, ग्रो करता है। यदि वो गुर्रा रहा है तो निश्चित है कि किसी पर वो उसका लक्ष्य है ना, तो जिस पर गुर्रा रहा है सो अपन लिख देंगे उसके एट के बाद। जैसे डॉग ग्रो एट द कैट, तो यहाँ हो जाएगा कुत्ता किस पे गुर्राया, बिल्ली पे, ठीक है, तो यहाँ पे उसका लक्ष्य है। इस प्रकार अपन जान चुके हैं कि जिसमें भी इतने जो वर्ड हैं तो ये क्या बताते हैं, इन वर्डों के बाद जब हम एड लगा देते हैं तो लक्ष्य का बोध कराते हैं। अपन देखें समय को अभिव्यक्त करने के लिए पर या मैं के अर्थ में एट का प्रयोग करते हैं। अपन ने पहले देख चुके हैं कि ओ कला के पहले हम एट का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार जब एएम या पीएम दिया गया हो और उसके नंबर दिए गए हो तो अपन निश्चित है कि आखिरी इमेज के एट का प्रयोग कर देंगे, जैसे एट 5 AM और एट 6 o'clock। अब रूल चौथा देखें, निम्नलिखित शब्दों के पहले अपन एट का प्रयोग करते ही हैं। जैसे अपन देखें एट होम घर पर, एट स्टेशन स्टेशन पर, एट पार्टी पार्टी में। देखो अपन यहाँ पे देखते हैं में भी अर्थ आया है, लेकिन इनका प्रयोग नहीं करना है, इसलिए अपन खास तौर से समझ लें इन शब्दों को। ऐसे नहीं कि अपन कहूँ ही इज इन द पार्टी में, तो यहाँ गलत हो जाएगा। अपन को क्या करना है,
ही इज एट ऑपर्टी एट पेज 25। यदि अपन को बताना है इतने पेज पर, तो अपन वहां पर इनका या ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे, एट का करेंगे। कितने पेज पर? एट पेज 50 या 15। इसी प्रकार एट स्कूल, स्कूल पर। एट एयरपोर्ट, एट द बॉटम आने नीचे होता है। एट कॉलेज, एट द थिएटर, थिएटर का मतलब सिनेमा घर। एट द लेक्चर, एट अ लेक्चर आने व्याख्यान देने पर, आने व्याख्यान पर है। एट अ कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस होता है सम्मेलन, आने सम्मेलन पर है। एट यूनिवर्सिटी, यानी यूनिवर्सिटी पे है, माने विश्वविद्यालय पर है। एट बस स्टॉप, बस स्टॉप पर है। एट द टॉप, ऊपर है। एट द ब्रिज, ब्रिज पर है। एट द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर है। एट अ कंसर्ट, अन कंसर्ट का मतलब होता है संगीत की गोष्ठी, जहाँ पर संगीत की गोष्ठी चलती है वहां पर। तो ऐसे शब्दों के पहले अपन किस चीज का प्रयोग करेंगे? एट का, ना कि एन का, ना ही ऑन का। अब देखेंगे समय सूचक शब्दों के पहले एट का प्रयोग करते हैं, जैसे एट नाइट रात में, एट नून दोपहर पर, एट डाउन प्रातः, एट डस्क अन संध्या पर, एट मिड नाइट अन मध्यरात्रि पर, एट आफ्टरनून अन दोपहर पर, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब प्रातः काल होता है जब सूरज निकलता है उसको। एट ट्विलाइट अन सूर्य अस्त पर। इस प्रकार अब रूल देखें छठवां। एट का प्रयोग कीमत, दर या चाल बताना हो तो हम एट का प्रयोग करते हैं, जैसे मिल्क सेल एट 22 अ लीटर। तो यहाँ पे जो दूध है कितने का सेलाना बिकता है? 22 रुपये प्रत्येक लीटर की। यहाँ तो यहाँ पे है दर। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, ही गॉट दैट बुक एट Rs 50। तो यहाँ पे उसने ये पुस्तक कितने पाई? 50 रुपये में। तो निश्चित कीमत बता रहा है। तो देखो अपने यहाँ पे कीमत की पहले और यहाँ पे उसकी दर की पहले एट 22 और यहाँ पे द मोटरसाइकिल इज रनिंग एट 80 किलोमीटर एन आवर स्पीड। तो यहाँ पे किस चीज का बोध हो रहा है? स्पीड को बताने के लिए। लेकिन जो भी शब्द आता है पर है ना, तो उसके लाने अपन ना ऑन का ना इनका प्रयोग करेंगे। किस चीज का करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। रूल 7, एट का प्रयोग उम्र, किसी की उम्र बताने हो या अवस्था बताने हो तब हम एट का प्रयोग करते हैं। देखें, माई ग्रैंडफादर डिड एट द एज ऑफ 60। मेरे जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी, डिड यानी उनकी मृत्यु हो गई कब? एट द एज ऑफ 60 यानी 60 वर्ष की उम्र पर। एट है ना पर। आई लेफ्ट कॉलेज, आई यानी मैंने, लेफ्ट आने छोड़ा, कॉलेज आने विश्वविद्यालय महाविद्यालय, एट 25 आने 25 वर्ष की आयु में या अवस्था में मैंने महाविद्यालय छोड़ दिया। अब यहाँ पे एक आखिरी और बचा है, 8वां है। अस्थायी कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। जब हम कोई कार्य कर रहे हो, ऐसे ही काम में लगे होते हैं, तब उसको बताने के लिए अस्थायी कामों को व्यक्त करने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज एट वर्क, इसका अर्थ है ही इज वर्किंग नाउ, वह अभी काम कर रहा है। आना तो इससे ऐसा काम का पता बोध होता है कि अस्थायी काम कर रहा है, अभी वो काम में लगा हुआ है, ना कि परमानेंट काम कर रहा है। आगे कल की सीरीज में आएगा, जो अपन को आगे के बनाने थे वो बना के डाल देंगे। ये एट के प्रयोग हमें अच्छे लगे इसलिए हमने डाल दिए।